हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, खास बात क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। लगभग हमारी पॉलिटिकल साइंस दोनों खत्म होने वाली है। ये वाला जो चैप्टर है ये है आपका जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, UNFCCC इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। तो रियो डी जेनेरियो जो आपका ब्राजील में शहर है, यहाँ पे ये यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे कब हुई थी? 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो टारगेट सेट करता है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के लिए कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। ये ऐसी गैसेस हैं जो सन से आने वाली रेज को पृथ्वी पर आने तो देती हैं, मगर पृथ्वी से जो वापस नाइट में जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाती है उसको ये रोक लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल इन्हीं गैसेस के एमिशन को कट करने के लिए साइन की गई थी 1997 में। कब की गई थी? 1997 में। व्हेन एंड वेयर अर्थ समिट टुक प्लेस। अर्थ समिट कब और कहाँ पर हुई थी? 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। देखो, ब्राज़ील वही देश है जहाँ पर आपको अमेजोन के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पर अमेजन रिवर पाई जाती है, वही देश है ब्राज़ील, ध्यान रखना। व्हेन इंडिया साइंड क्योटो प्रोटोकॉल। इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को अगस्त 2002 में साइन किया था, 2002 में, राइट। व्हेन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड, कब हुआ था ये? 1992 में। हम इन्वायरमेंट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। UNEP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था? 1997 में। 1997 में कहाँ पर हुआ था? जापान। क्योटो शहर कहाँ का है भैया? जापान का है, ओके। व्हाट डू यू मीन बाई कॉमन्स? कॉमन्स क्या होते हैं? कॉमन्स ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के नहीं होते बल्कि पूरी कम्युनिटी के होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन्स बोलते हैं। विच कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम इज द लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड? किस देश का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा है? वो है आपका प्यारा भारत। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ समिट 1992? 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि पहली बार आपको देखने को मिलेगा एनवायरमेंटल इश्यूज को ग्लोबल पॉलिटिक्स में सेंट्रल स्टेज पर लाया गया था। मतलब एनवायरमेंट का जो इशू है उसको डिस्कस किया जाने लगा था ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। विच एक्ट इनकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो बार बार जिसको हम यूज कर सकें, जो कभी ख़त्म ना हो, जो पॉल्यूशन बहुत कम करे, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, कमेंट करके आपको बताना है 4 रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को बताने, कौन कौन से 4 रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्सेज हैं इन इंडिया। हु आर दी कंसिडर्ड एज दी इंडिजिनस पीपल? इंडिया में इंडिजिनस पीपल के किसको कंसिडर करते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब। इंडिया और चाइना को क्योटो प्रोटोकॉल से क्यों एग्जेम्प्ट किया गया था? एग्जेम्प्ट मतलब छोड़ देना। इंडिया चाइना को क्यों छूट दी गई थी क्योटो प्रोटोकॉल से? इसलिए दी गई थी क्योंकि इंडिया चाइना वो देश हैं जब इंडस्ट्रियल फेज चल रहा था, उस समय पर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत कम था, इनसिग्निफिकेंट था, इसीलिए इनको एग्जेम्प्ट किया गया है। अर्थ समिट जो हुई थी 1992 में कितने स्टेट या कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया था? लगभग 170 कंट्रीज। और 4 ऐसे एरियाज या रीजन्स के नाम बताओ जिनको हम ग्लोबल कॉमन्स बोलते हैं। तो वो है अर्थ एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस, ओके। व्हाट वर दी रिकमेंडेशंस ऑफ रियो समिट नोन एज? जो रियो समिट की जो रिकमेंडेशन है उनको हम किस चीज़ के नाम से जानते हैं? वो है एजेंडा 21। मतलब 21 का यहाँ पे मतलब है 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी का मतलब है 2001 से 2100। तो यहीं पर 1992 में पहले से ही 21st सेंचुरी के लिए कुछ एजेंडा डिस्कस किए गए थे कि क्या करने वाले हैं हम, ठीक है। ओके, स्मोक क्या होता है? फॉग और स्मोक दोनों को मिला दो तो क्या बोलेंगे? स्मोक बोलते हैं। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ 1987 ब्रुटलैंड रिपोर्ट? ब्रुटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसका दूसरा नाम क्या है? अवर कॉमन फ्यूचर। व्हेन काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स वाज फॉर्म? 1975। इंडिया में इमरजेंसी भी कब लगी थी? 1975। कमेंट करके बताना किस डेट को इंडिया में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, प्लस उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, प्लस उस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे। ये चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है, ओके। चिपको मूवमेंट
किसने स्टार्ट किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने स्टार्ट किया था। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ साइन हुई थी? क्योटो जापान में साइन हुई थी 11 दिसंबर 1997 को। पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नोन एज ग्लोबल साउथ, है ना। ये दुनिया है, दुनिया में जो नीचे वाली जो कंट्रीज हैं ये जनरली आपको पुअर देखने को मिलेंगे और डेवलपिंग देखने को मिलेंगे। इनको हम बोल देते हैं ग्लोबल साउथ के नाम से, ठीक है। किसके नाम से? ग्लोबल साउथ के नाम से। जबकि ऊपर वाले जो कंट्रीज हैं नॉर्थ वाले, ये आपके रिच हैं, साथ के साथ में डेवलप्ड हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम ग्लोबल नॉर्थ और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं ना, ये भी ध्यान रखना आप। WWF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और एक दूसरे की हेल्प करें। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।